पीओके में ब्लैकआउट पर चिंता व्यक्त की गई है, जहां पीओके में पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। तो पीओके में ब्लैकआउट पर चिंता भी व्यक्त की गई है, लेकिन यह बगावत आगे किस और किस हद तक बढ़ सकती है। बड़ी खबर यही है कि लगातार जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि किस तरीके से पीओके में आवाज बुलंद की जा रही है। और अब मुजफ्फराबाद कोटली से आई वो तस्वीरें जहां निर्दोष लोगों को सीधे टारगेट करते हुए गोलियों से भून दिया गया। फिलहाल बड़ी खबर एक और, जहां पीओके के इन्हीं हालात पर ब्रिटेन की तरफ से भी चिंता जताई गई है। लेकिन हकीकत क्या है, किस तरीके से अलग अलग इलाकों पर प्रदर्शन हो रहा है, प्रगति के पास इस बारे में और इंफॉर्मेशन है, बताएं प्रगति। बिल्कुल, और पीओके की जनता किस तरीके से इसे डील कर रही है। शहबाज मुनीर कब्जा छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। कहां कहां बगावत है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मुजफ्फराबाद, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। लाल चौक पर हिंसक झड़प यहां पर देखने को मिली है। पाकिस्तानी पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, फायरिंग की है। फायरिंग में 3 लोगों की मौत तो कई जख्मी बताए जा रहे हैं। जेकेएसी नेताओं की सरकार को चेतावनी, संचार टावर गिरा देने की धमकी तक यहां पर दी गई है। तुरंत मोबाइल सेवा बहाल करने की मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। अब बात कोटली की करते हैं, यहां पर भी वही हालात हैं। प्रशासन की प्रदर्शन रोकने की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। प्रदर्शनकारियों ने अपना मार्च जारी रखा है और चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। बात रावलकोट की करेंगे, जहां सरकार के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। तो रावलकोट में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सरकार के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं यहां पर की गई हैं। कश्मीर के संसाधनों पर हक की मांग की जा रही है। अब बात बाग की, यहां पर भी प्रोटेस्ट जारी है। पुलिस प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई हैं, पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है, लोगों ने पुलिस जवानों को पकड़ा है। तो यहां पर भी वही हालात बने हुए हैं। सुरभि, हालांकि मांग क्या है, क्योंकि पीओके के बागी की मांग है पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो। जो लूट नीति शब्द हमने शुरुआत में इस्तेमाल किया, किस तरीके से इसी का विरोध जताते हुए सब सड़क पर आ गए। मांग है पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो, खाने पीने के सामान के दाम घटे, और बड़ी बात यह है कि महंगाई जिस तरीके से चरम पर पहुंच चुकी है। हालांकि हकीकत यह कि अब इंटरनेट सेवाएं बहाल हो, यह मांग की जा रही है। मोबाइल सर्विसेज भी वापस शुरू हो। बड़ी बात यह है कि डिजिटल ब्लैकआउट के भी हकीकत इस वक्त है। आरक्षित 12 सीटें समाप्त की जाएं, स्थानीय समुदाय के लिए नीतियां बने, और स्थानीय लोगों को भी तवज्जो जिस तरीके से नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि प्रगति पिछले कई महीनों से हो रहा प्रदर्शन आज और ज्यादा उग्र हो चुका है। और बिल्कुल इसका असर सरकार पर भी देखने को मिल रहा है। श्याम कुमार सर, एक तरफ बीएलए की तरफ से लगातार प्रहार हो रहे हैं, पीओके में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार, पाकिस्तानी सरकार की तो टेंशन बढ़ गई है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इंटरनेट सेवाएं बंद की जा रही हैं। प्रगति, धन्यवाद। जय हिंद, सनोवर्ण, विजयादशमी की शुभकामनाएं दर्शकों को। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जब हम पहलगांव का अटैक हुआ था और जब हमने कहा था कि जीएफपीओके को भी ले लो इसी साथ, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब ये बातें निकल कर आई थी। मैंने 2-4 शब्द कहे थे उस समय। भारत की तरफ से आकलन क्या है? ये जो आप देख रहे हो, इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई, ये सुरक्षित चीजों को हटाना, दाल चावल पानी पेट्रोल का जो दाम है, सेल्फ रूल गवर्नेंस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें ज़्यादा स्वायत्ता दो, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट, हमारे एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, हमारी गवर्नेंस में हमें पैसा नहीं मिल रहा है, घूसखोरी लूट नीति चल रही है। भारत क्या देख रहा है? उस समय हमारी देश की नीति थी, उन्होंने कहा हमें ये नहीं करना है। दौड़ रहा था भारत अपने कश्मीर ताज के साथ विकास के पथ पर। क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को? हमें तो बौखलाना होगा। बात सिर्फ 2 मुद्दे पे होगी, आतंकवाद या जेपीओके। अगर आगे आए तभी हाथ बढ़ाना होगा। अंडा खुद से फूट रहा है। अब मैं आपको कहता हूं, अंडा खुद से फूट रहा है। आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा, आपने बलूचिस्तान, और ये जेपीओके, ये खुद से टूट रहा है।